नमस्कार बच्चों, ईदगाह इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि लेखक प्रेमचंद इन्होंने हामिद इस बालक का वर्णन इस पाठ में किया है। हामिद के माता और पिता इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसका लालन पालन अब उसकी अमीना दादी कर रही है। 30 दिन के बाद 30 दिन के रमजान का उपवास बहुत सारे लोग रखते हैं, तो उसी प्रकार गांव के बड़े बुजुर्गों ने वह उपवास रखे हैं। लेकिन घर के सारे बच्चे ईदगाह जाने के लिए बहुत ही अधिक उत्सुक है। वैसे ही हामिद भी ईदगाह जाने के लिए उत्सुक है। अब देखते हैं आगे पाठ में लेखक हमें हामिद के बारे में क्या बताना चाहते हैं। हामिद बहुत छोटा है, उसके अबोध मन को मृत्यु यह बात नहीं पता है, तो कल्पना के आधार पर उसे लगता है कि उसके अम्मा जान और अम्मी जान और अब्बा जान उसके लिए खिलौने लेकर आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आएंगे और वह तो खुशियाँ लेने के लिए गए हैं। अब बच्चे हैं, उनको जो हम बातें बताते हैं वही वह सच मान लेते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अब देखिए उसके लिए अगर देखा जाए तो उसके बाकी जो दोस्त है उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, उनके पास ढेर सारी चीज़ें होंगे, लेकिन हामिद के पास तो कुछ भी नहीं था। ना ढंग का जूता था, ना ढंग के कपड़े थे। फिर भी वह खुश था क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ त्योहार था और त्योहार के दिन उसे मनाना यह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता था। अब उसे लगता था कि उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएगी, तो वह दिल के अरमान निकालेगा। अब वह सोचता है कि चलो आज उसके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आज उसके पास उसके अब्बा जान और अम्मी जान नहीं है, लेकिन जब उसके अम्मी जान और उसके अब्बा जान आएंगे तो ढेर सारी थैलियाँ भरकर खुशियाँ लेकर आएंगे। नियामत अर्थात ईश्वर का दिए हुए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे वस्तुएं या चीज़ें। तो अम्मी जान अब ईश्वर के पास गए तो ईश्वर से वो बहुत सारी खिलौने खुशियाँ मेरे लिए लेकर आएंगे, और जब मेरे अम्मी जान और अब्बा जान आएंगे तो मैं इतने दिनों की जो मेरी सारी खुशियाँ हैं मैं वहाँ आने के बाद मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर लूँगा। यह कौन सोच रहा है? हामिद। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रोई है। अब देखिए वह सोच रहा है छोटा बच्चा कि उसके दोस्त जो है उसे पैसे दिखा दिखा कर चिढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि जब मेरे अम्मी जान और अब्बा जान आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा। एक तरफ अभागिन अमीना जो है अपने घर में बैठकर रो रही है। अब उसे अभागिन क्यों कहा गया है तो उसका कारण आगे लेखक बताते कि आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। अब उसे अभागिन क्यों कहा गया है कि उत्सव के दिन, त्योहार के दिन में भी उनके घर में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने योग्य ऐसा कुछ भी नहीं था। 2 वक्त का खाना भी मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो इसी कारण लेखक ने अमीना को अभागिन कहा है। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। आबिद हामिद के पिताजी का नाम है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। अपने बेटे के मौत का दुख वह सदमा उसे बहुत ही और व्यथित कर रहा था और सोच रही थी कि अगर आज मेरा बेटा होगा तो आज यह अवस्था हमारी होती। आज ईद के दिन हम लोग इतने उदास बैठते, और इस प्रकार अंधकार और निराशा में वह और भी दुखी हो रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अब देखे जो गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों के लिए त्योहार आना यह बहुत ही दुख की बात होती है, क्योंकि त्योहार तो कौन मनाते हैं? अमीर लोग जिनके पास धन दौलत है और वह हर चीज़ को खरीद सकते हैं। लेकिन गरीबों के यहाँ तो बाकी अन्य चीज़ें दूर की बात है, लेकिन 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल होता है। तो ईद के दिन उनके पास न ढंग के कपड़े होते हैं, न स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए पैसे होते हैं। इसलिए वह ईद उनको ईद ही नहीं, केवल मात्र ईद ही नहीं, बाकी सारे त्योहार भी उनको उनके जीवन में
आने से इतना फर्क नहीं लगता है। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एक तरफ अमीना दादी सोच रही है कि पता नहीं एक क्यों उत्सव आते हैं, त्योहार आते हैं, और दूसरी तरफ लेखक ने हामिद के बारे में बताया है कि उसे क्या पता होता है कि जीवन और मृत्यु का खेल क्या होता है, अमीर और गरीबी क्या होती है। वो इतना अबोध और नासमझ बालक है, तो उसके बुद्धि से यह परे है, और वो तो इतना अबोध है कि उसके अंदर केवल प्रकाश और बाहर आशा है, कि उसे लगता है कि उसके अम्मी जान और अब्बा जान आएंगे और ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। अब यहाँ पर लेखक ने एक मन की संशय व्यक्त किया है कि अब वो अबोध बालक है, नासमझ बालक है, उसे जीवन और मृत्यु की यह कल्पना पता नहीं, लेकिन जब उसे इस सच्चाई की पता चलेगी तो उस दिन बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, और वह संकट, वह दुख उसके जीवन में पता नहीं कौन सा विध्वंस लाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब वो कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, ईदगाह में जाने के लिए तैयार हो रहा है। अमीना का दिल कचोट रहा था, उसका दिल और भी दर्द से व्याकुल हो रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे। हामिद के बाप अमीना के सिवा और कौन है। अब देखिए एक तरफ वो देख रही है कि बाकी गांव के अन्य बच्चे अपने पिताजी के साथ जा रहे, लेकिन हामिद के तो न माँ है ना पिताजी बाप है, तो वह किसके साथ जाएगा। अब केवल मात्र अमीना ही हामिद की सर्वकुछ है, सर्वस्व है। माँ भी वही है, पिताजी भी वही है। उसे कैसे अकेले में ले जाने दे। उसी भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस कैसे चलेगा कैसे। अब देखिए हम अमीना दीदी को उसकी बहुत चिंता लगी हुई है, और उस मासूम बच्चे के बारे में वो सोच रही है कि इतने छोटे से बच्चे को मैं अकेले मेले में कैसे भेजूं, और मेले में तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, कहीं खो जाएगा, कुछ लग जाएगा, चोट लग जाएगी, और फिर वह अकेले जाएगा तो उस नन्ही को जान को इतने मासूम बच्चों को 3 कोस अकेला चलना पड़ेगा। पैर में उसके छाले पड़ जाएंगे, पहनने के लिए वैसे भी जूते भी नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेंगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा। अब वो सोचती कि चलो मैं ही उसके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि 3 कोस वो अकेला नहीं चल पाएगा, वो बहुत ही छोटा है। और वो सोचती कि आधे रास्ते में उसको बीच बीच में गोद में उठा लेगी तो उसे उसके पैरों में दर्द नहीं होगा। लेकिन दूसरे क्षण उसके मन में क्या विचार आता है, अगर वह उसके साथ चली जाती है तो घर पर सेवैया कौन पकाएगा। यहाँ तो घंटों चीजें जमा करते लगेंगे, मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन भईमन के कपड़े से थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाते चली आई थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे, 3 पैसे हामिद के जेब में है, 5 अमीना के बटुए में है। अब यहाँ पर अमीना दादी अपना हिसाब लगा रही है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करती, सामान सेवैया बनाने का मेरे पास पहले से होता तो मैं उसके साथ चली जाती, लेकिन अगर मैं उसके साथ चली जाऊंगी तो मैं सेवैया कैसे बना पाऊंगी, क्योंकि सेवैया बनाने के लिए सामान लगता है, व्यंजन बनाने के लिए दूध लगते हैं, शक्कर रखते हैं, उसमें डालने के लिए अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, लेकिन यह सामान उसके पास नहीं था व्यंजन बनाने के लिए, सेवैया बनाने के लिए, तो उसको जुटाने में ही बहुत सारा समय लग जाएगा। और इसी बीच में उसे याद आता है कि भईमन के उसने कपड़े सिए थे तो उसे थोड़े बहुत पैसे उसको मिल गए थे, तो उसमें से उसने कुछ पैसे बचा कर रखे थे। लेकिन पहले दिन क्या हो गया था, ग्वालन आ गई थी, उसने सुना नहीं तो उसको पैसे देना पड़े। अब कुल 2 आने पैसे बच रहे थे 3 पैसे तो हामिद के जेब में है और 5 अमीने के बटुए में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे
पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है, शहर का दामन आ गया। अब देखिए एक तरफ आमीना दादी सोच रही कि वह हामिद के साथ चली जाएंगी, लेकिन सेवैया बनाने के लिए, सामान जुटाने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए वह नहीं जाती है। फिर हामिद जो है अपने दोस्तों के साथ अकेला चला जाता है। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया है कि बच्चों में देखो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो बड़े लोग, पेरेंट्स जो होते हैं वो बातें करते रहते हैं और आप सारे बच्चे इकट्ठा होकर यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, फिर जल्दी जल्दी आप आगे निकल जाते हैं, आपके पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं। तो वैसे ही इन बच्चों ने भी आपस में स्पर्धा लगा ली है, कोई आगे दौड़ रहा है, कोई पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो रहा है और बाकी अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। और वो बच्चे सोचते हैं कि ये बड़े लोग इतना धीरे धीरे क्यों चलते हैं, इनके पैरों में, बच्चों के पैरों में तो जैसे पक्षियों के पर लग गए हैं। और वो बच्चे होते हैं, इतना दौड़ते हैं, भागते हैं, इतना मस्ती करते हैं, फिर भी कभी नहीं थकते। और इस प्रकार शहर का दामन आ जाता है। यहाँ पर अब आगे शहर का वर्णन किया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत, यह कॉलेज, यह क्लब घर, इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े क्यों हो गए, और इतने बड़े हो गए फिर भी अभी पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में तो 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने लगते हैं। इस जगह भी इसी तरह के लोग होंगे। और क्या, क्लब में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती है और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। तो अब देखिए वहाँ पर जो कार्यालय है और जो पढ़ाई करने के लिए जो मदरसा है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। अब आगे लेखक कहते हैं कि सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजनदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई। तो यहाँ पर लेखक ने ईदगाह का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है कि ईदगाह जो है उसके ईदगाह के ऊपर या बाजू में इमली का घना वृक्ष है और उसकी छाया सारी ओर फैली हुई है। फिर नीचे पक्का फर्श है और सारे फर्श पर जाजिम बिछा हुआ है। जाजिम का अर्थ क्या होता है कि बड़ी दरी के ऊपर बिछाने वाली जो बड़ी चादर होती है उसे जाजिम कहते हैं। और फिर जो रोजा रखने वाले लोग हैं वह एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और उसके बाद एक एक जो पीछे से आते हैं वह एक एक कतार में बैठ जाते हैं, पक्के जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता, इस्लाम की नज़र में सब बराबर है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने वर्णन किया है कि अमीर गरीब का जो भेदभाव है वह मानव ने निर्माण किया है, मनुष्य ने निर्माण किया है। लेकिन जहाँ पर ईश्वर की आराधना करने वाला जो स्थान होता है वहाँ पर कोई भी ऊंच नीच, कोई भी अमीर बड़ा या छोटा बड़ा नहीं होता है। वहाँ पर जैसे मंदिर हम कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, ईदगाह कह सकते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर न ही धन देखा जाता है ना कोई पद देखा जाता है, बल्कि वहाँ पर श्रद्धा की भावना देखी जाती है। और इस्लाम के नज़र में तो अमीर क्या और गरीब क्या, उच्च पद वाला हो या कोई भी हो, सब समान होते हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू का अर्थ क्या होता है कि नमाज पढ़ने से पहले ना सारे लोग क्या करते हैं, हाथ पांव और मुंह धो लेते हैं। आप लोग भी देखते होंगे ना, मंदिर में जाने से पहले या धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से पहले क्या करते हैं, शुचिर्भूत होते हैं, अर्थात कोई लोग स्नान करते हैं या फिर हाथ पैर धोकर ही धार्मिक ग्रंथों को हाथ लगाया जाता है या मंदिर में जाया जाता है। आप जहाँ पर भी मंदिर में जाते हो तो उसके देखो वहाँ पर लोगों को हाथ पैर धोने के लिए एक विशिष्ट जगह होती है, तो वहाँ पर हाथ पैर मतलब स्वच्छ होकर ईश्वर की आराधना के लिए बैठा जाता है। तो वहाँ पर सारे गाँव से आने वाले लोगों ने वजू किया और जैसे जैसे वह जिस स्थान पर जगह मिल रही थी वह पंक्ति में पिछले पंक्ति में खड़े हो रहे थे। अब देखिए यहाँ पर
ईदगाह का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में लेखक कर रहे हैं कि कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे से झुके जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। और यह जो क्रिया है बहुत बार की जाती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, और यही क्रम चलता रहे। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम लोग होते हो, नमाज पढ़ते समय एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया उनकी होती है। एक साथ एक कतार में बैठते हैं, एक साथ वो हाथ ऊपर करते हैं, सिर झुकाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, फिर एक साथ घुटनों के बल पर बैठ जाते हैं। और यह जो उनकी क्रिया होती है सब लोगों के एक साथ होती है, इसलिए देखने में और बहुत ही सुंदर लगती है, और उस समय मन में भी श्रद्धा की भावना उमड़ आती है। तो इस प्रकार से यह जो क्रिया है बिजली की लाखों बत्तियां, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो लाइटिंग होती है एक साथ चमकने लगती है और एक साथ बंद होते, तो उसी प्रकार से बत्तियों के द्वारा प्रकाशित होने वाला प्रदीप्त प्रकाश होता है, एक साथ बुझ जाता है, एक साथ प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से यह क्रिया दिखाई देती है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अंततः हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी से पिरोए हुए है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने जो मन के श्रद्धा भाव का वर्णन किया है वह बहुत ही सुंदर है, और ऐसा भाव है जो कोई आत्मा को आनंद देने वाला है, आत्मा की शुद्ध करने वाला है। तो यह सारे ऐसा प्रकाशित होता है कि ईश्वर ने सारे लोगों को एक साथ, सारे आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हैं। जिस प्रकार से विविधता में एकता हम देखते हैं हमारे भारत की विशेषता है, उसी प्रकार से सारे लोग अपने आपस के मतभेद को, अपने मनमुटाव को भूल जाते हैं और इकट्ठा होकर एक सात्विक भाव से, श्रद्धा भाव से आत्मानंद का आनंद लेते हैं। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि ईदगाह के संचालन का और व्यवस्था का सुंदर चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। आगे हम देखते हैं लेखक हमें हामिद ने ईदगाह कैसे मनाई, इसका वर्णन हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।